गैरेज में चार्ली अपनी प्लेन को ठीक कर रहा है, जो उसकी बीवी सारा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। सारा अचानक आके बोलती है कि वो जल्दी ही लंदन के लिए एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जा रही है। वो चार्ली को फिर से अपने साथ चलने का बोलती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास ढेर सारा काम है। थोड़ी देर बाद चार्ली सीआईए हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट जाने के रास्ते में वो अपने बनाए सिक्योरिटी स्कैनर्स से गुजरता है और फिर काम शुरू करता है। अचानक उसे इंक्विलाइन का मैसेज आता है, एक रहस्यमयी शख्स जिससे वो सालों से कांटेक्ट में है। हमेशा की तरह इंक्विलाइन के पास कुछ कीमती क्लासिफाइड इंटेल बेचने को है, लेकिन इस बार वो चेतावनी देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स सीआईए को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उनकी लोकेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है और बोलता है इस्तांबुल, लेकिन इंक्विलाइन उसे टाल देता है। इसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने में जुट जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उस जैसा जीनियस भी कोड को क्रैक नहीं कर पाता। लंच ब्रेक के बाद चार्ली अपने ऑफिस वापस जाता है और सारा का फोन आता है, जो बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है। लेकिन चार्ली को पहले से पता है क्योंकि वो उसका ट्रैक कर रहा है। उनकी ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि चार्ली उन रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्स पर वापस लौटना चाहता है। क्योंकि वो कोड क्रैक नहीं कर पा रहा, वो अपना कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है, जहां एक एडवांस सिस्टम उसकी मदद करता है। काफी मेहनत के बाद वो आखिरकार डॉक्यूमेंट्स की जानकारी खोल लेता है, जो उसे शॉक कर देती है। ये टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स हैं, जो बताती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को आत्मघाती बमबारी की तरह कवर अप किया गया था। न्यूज क्लिप्स में 150 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डैनिश मरीन्स शामिल हैं। ये पूरा ऑपरेशन चीफ मूर ने ऑर्गेनाइज किया था, जो चार्ली का बॉस भी है। उस रात घर पर चार्ली सारा को फोन करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, तो वो वॉइस मेल छोड़ देता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही चार्ली को मूर मिलता है, जो उसे हाल ही में डायरेक्टर बनी ओब्रायन के ऑफिस ले जाता है। ओब्रायन बताती है कि लंदन के एक होटल में आतंकी हमला हुआ और सारा उसकी शिकार बनी। चार्ली इसे मानने से इनकार करता है और सारा को, जहां न्यूज में बताया जाता है कि 4 आतंकियों ने होटल में घुसकर 4 बंधक बनाए और 2 को मार डाला। फिर मूर होटल का सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है, जिसमें सारा की मौत की पुष्टि होती है। घर पहुंचने पर चार्ली को ढेर सारे रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए इंतजार करते दिखते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही होती है। एक दोस्त की मदद से चार्ली बिना परेशान हुए घर में घुस जाता है। अगले दिन चार्ली मूर और सुपरवाइजर कालेब से भिड़ता है क्योंकि उसे शक है कि कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन नहीं होता कि आतंकी लंदन की हजारों सिक्योरिटी कैमरों से बचकर निकल गए और ट्रैफिक में गाड़ी चला गए। मूर वादा करता है कि जांच चल रही है, लेकिन कालेब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाता है सारा का शव और सामान लेने। घर पर वो सारा की सूटकेस खोलता है और उसमें सारा का खरीदा एक गिफ्ट मिलता है, जिसे देखकर वो ब्रेक डाउन कर लेता है। घर पर रहते रहते तंग आकर चार्ली ऑफिस वापस जाता है और रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर से होटल और आसपास की गलियों के सिक्योरिटी कैमरों को हैक करता है। वो इवेंट्स का टाइमलाइन बनाता है और अपने सीनियर्स को दिखाता है। 4 आतंकियों ने ईस्ट एंड से गाड़ी चुराई, फिर सर्विस एंट्रेंस से होटल में घुसे, जहां उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए को प्रोफेशनली साफ किया। पता चलता है कि उनका इंडोनेशिया की इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ मीटिंग थी, लेकिन कॉरिडोर में कुछ गड़बड़ हुई और बहस शुरू हो गई। फर्म के एक सिक्योरिटी मैन को गुस्सा आया, तो एक आतंकी ने गोली चला दी, जिससे एक गार्ड मर गया और दूसरा गंभीर हालत में पहुंच गया। होटल सिक्योरिटी को तुरंत अलर्ट मिला और उन्होंने पुलिस को बुलाया। बिना पकड़े भागने की जल्दी में आतंकियों ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर कुछ बंधक बना लिए। सारा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो कुछ लोगों को भागने में मदद कर रही थी। चार्ली ने वॉइस और फेशियल एनालिसिस चलाकर 4 आतंकियों की पहचान कर ली। मॉस्को का मिश्का, साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्सेस का लॉरेंस, मर्सनरी हॉर्स्ट एंड पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेट चेन। कालेब और मूर का रिएक्शन न देखकर चार्ली समझ जाता है कि उन्हें ये सब पहले से पता था। वो कहते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और चार्ली को थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बैज में एक चिप छुपाता है और सिक्योरिटी स्कैनर्स से बिना पकड़े निकल जाता है। ऑफिस में वो सारी क्लासिफाइड फाइल्स प्रिंट करता है और प्रिंटर पर स्किमर यूज करके डिजिटल कॉपी बनाता है। उस रात वो एक बार में जाता है और ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली फिर से अपने सीनियर से भिड़ता है और प्रिंटेड फाइल्स दिखाकर मूर के गंदे मिशंस गिनाता है, जैसे सीरिया के हॉस्पिटल पर बमबारी और यमन में दोस्ताना बेस पर स्ट्राइक, जिसमें हजारों लोग मरे। वो धमकी देता है कि वो सब डायरेक्टर को ले जाएगा और बताता है कि उसने एक डेड मैन स्विच ट्रिगर किया है। अगर वो हर 5 घंटे में कोड नहीं डालेगा तो सारे सबूत बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स को चले जाएंगे। अपनी चुप्पी के बदले चार्ली सीआईए की फुल ट्रेनिंग, फर्जी पासपोर्ट, कैश, गन और सारा के कातिलों की इंटेल मांगता है। मीटिंग के बाद चार्ली अपनी कार में जाकर तनाव की वजह से उल्टी कर देता है। ऑफिस में मूर कहता है कि डेड मैन स्विच एक ब्लफ है, लेकिन कालेब कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकते। वो ट्रिगर ढूंढेंगे और अगर ये ब्लफ निकला तो ट्रेनिंग के दौरान चार्ली का एक्सीडेंट करवा देंगे। कुछ समय बाद कालेब और उसकी टीम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ने गोपनीय फाइल्स कैसे कॉपी की। वो स्किमर की बात करते हैं, जो उनकी टू क्योर्ड कंप्यूटर्स पर काम नहीं करेगा, लेकिन प्रिंटर पर हो सकता है। चार्ली ने फाइल्स प्रिंटर पर भेजी होंगी और मैग्नेटिक स्ट्रिप से डेटा कॉपी किया होगा। सिक्योरिटी फुटेज चेक करके वो कंफर्म करते हैं कि चार्ली ने एक स्टोर से मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उसने उसे बिल्डिंग के अंदर बाहर कैसे ले गया।
टीम चार्ली के घर की तलाशी लेती है और पता चलता है कि वो 2 बार एक बार में गया था। वो बार में तलाशी लेते हैं और जूक बॉक्स के नीचे एक एबीबीए का सीडी मिलता है। कालिब जूक बॉक्स में वो सीडी चलाता है, लेकिन सिर्फ नॉइज सुनाई देता है, तो वो सीडी निकाल लेता है। इस बीच चार्ली सीआईए ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करता है। वो शूटिंग रेंज से शुरू करते हैं, लेकिन चार्ली अच्छा शूटर नहीं है। उसे टारगेट को सही निशाना लगाने के लिए बहुत करीब जाना पड़ता है। लेकिन बम बनाने में चार्ली कमाल का तेज है, जिससे हेंडरसन इंप्रेस हो जाता है। फिर चार्ली को अपनी नई आइडेंटिटी सीखनी पड़ती है, तो हेंडरसन उसे परेशान करता है और धक्का मुक्की करता है, ताकि चार्ली दबाव में भी अपनी नई डिटेल्स रट सके। आखिर में फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में आता है और कहता है कि वो किलर नहीं है, लेकिन चार्ली जिद करता है कि उसे इंसाफ चाहिए। हेंडरसन एक गन निकालकर चार्ली को देता है और कहता है कि उसकी छाती पर निशाना लगाए। चार्ली के हाथ कांपते हैं और वो गन नीचे कर लेता है। ऑफिस में एजेंट्स घंटों सीडी को डिक्रिप्ट करने में लगे रहते हैं, और आखिरकार पता चलता है कि चार्ली का डेड मैन स्विच एक ब्लफ था। वो तुरंत अपने सीनियर्स को बताते हैं, ये नहीं जानते कि चार्ली उनकी जासूसी कर रहा है। पता चलता है कि चार्ली ने अपने बैज में छुपाई चिप नहीं, बल्कि फाइल्स पर एक बग लगाया था। मूर तुरंत हेंडरसन को फोन करके चार्ली को अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो पहले ही भाग चुका है। फोन कटने के बाद मूर को फाइल्स पर बग दिखता है और वो सीधे चार्ली से बात करके कहता है कि ये ट्रीजन है। चार्ली अपना ईयरपीस फेंक देता है और प्लेन में सवार हो जाता है। लंदन पहुंचकर वो कस्टम्स से गुजरता है और पेरिस के लिए निकल पड़ता है। उसका फर्जी पासपोर्ट सीआईए के कंप्यूटर्स में दिखता है, तो मूर हेंडरसन को उसके पीछे भेजता है। पेरिस में चार्ली एक होटल रूम किराए पर लेता है, जो ग्रेट चेन के फेवरेट रेस्टोरेंट के पास है। आखिरकार ग्रेट चेन दिखती है और चार्ली उसका फोन ट्रैक करने लगता है। वो दिन भर ग्रेट चेन के बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता है और जब वो निकलती है तो एक टेनेंट के बाहर आने पर अंदर घुस जाता है। फिर वो ऑनलाइन वीडियो देखकर ग्रेट चेन के फ्लैट का ताला खोलता है। चार्ली अपार्टमेंट में तलाशी लेता है और ग्रेट चेन के शेड्यूल की फोटो खींचता है। उसे ड्रॉर में एक गन मिलती है, जिसे वो रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर अलर्ट करता है कि ग्रेट चेन वापस आ रही है, तो वो सीढ़ियों पर इंतजार करने लगता है। लेकिन जब ग्रेट चेन आती है, वो ट्रिगर नहीं खींच पाता। निराश होकर वो होटल वापस भागता है और कल्पना करता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। शांत होने के बाद वो फोटोज चेक करता है और पता चलता है कि ग्रेट चेन अक्सर हॉस्पिटल जाती है। उसकी हेल्थ हिस्ट्री हैक करके चार्ली को पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है। फिर वो कैफे में ग्रेट चेन का इंतजार करता है और उसे हॉस्पिटल तक फॉलो करता है। ग्रेट चेन कुछ टेस्ट्स करवा रही होती है, लेकिन डॉक्टर को कंप्यूटर स्क्रीन में गड़बड़ी दिखती है, तो वो मदद मांगने निकल जाता है। चार्ली डॉक्टर बनकर अंदर आता है और ग्रेट चेन को मशीन में लॉक कर देता है। वो पैनिक करने लगती है, लेकिन चार्ली उसे इग्नोर करके चैम्बर को पराग से भर देता है। डॉक्टर और नर्स शोर सुनते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक है। ग्रेट चेन की हालत खराब होने लगती है और चार्ली कहता है कि अगर वो हॉर्स्ट की लोकेशन बताएगी तो वो मदद करेगा, क्योंकि हॉर्स्ट ने ही सारा को मारा। एलर्जी की वजह से ग्रेट चेन बोल नहीं पाती, तो चार्ली चैम्बर खोलता है, लेकिन ग्रेट चेन उसे डेस्क पर धक्का देती है। दोनों कमरे में इधर उधर लड़े फर्नीचर पर एक दूसरे को पटकते हैं। चार्ली गन निकालता है, लेकिन ग्रेट चेन उसे नीचे गिरा देती है और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। बेताब चार्ली उसका पीछा करता है, लेकिन गोली चलाने से पहले ग्रेट चेन को एक कार टक्कर मार देती है। लाश को देखकर चार्ली डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके पास जाता है और उसका फोन ले लेता है। फिर वो भागता है और लैब कोट कूड़े में फेंक देता है। होटल में वो सारा खून धोता है और सामान पैक करता है। उस रात वो बस स्टेशन जाता है और मार्शल्स का टिकट लेता है। जल्दी ही ग्रेट चेन की मौत की खबर सीआईए तक पहुंचती है। ओब्रायन मूर से सवाल करती है, तो वो बस इतना कहता है कि ग्रेट चेन को उनके ही किसी आदमी ने मारा। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और ग्रेट चेन की मौत का गिल्ट डुबाने के लिए खूब पीता है। उसे लगता है कि सारा डांस कर रही है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो कोई और है। फिर वो हेंडरसन को अपनी तरफ आते देखता है और घबरा जाता है। वो लोगों को धक्का देकर बार से भागता है और गलियों में दौड़कर दूसरा बार ढूंढता है। हेंडरसन वहां भी उसका पीछा करता है, तो चार्ली बाथरूम में भागकर दरवाजा लॉक कर लेता है। वहां कोई खिड़की नहीं होती, तो उसे बाहर आना पड़ता है। वो हेंडरसन के साथ बार में बैठता है और पता चलता है कि हेंडरसन ने ग्रेट चेन के फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढा। थोड़ी बात के बाद चार्ली अपने फोन पर टाइमर दिखाता है और बाथरूम में बम फटने से पहले भाग निकलता है। बार में हंगामा मच जाता है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। उसका फोन ट्रैकर भी काम नहीं करता। अगली सुबह चार्ली इंक्विलाइन से मदद मांगता है और कार्गो प्लेन से टर्की निकल जाता है। इस्तांबुल में वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और इंक्विलाइन को टेक्स्ट करता है। एक आदमी का फोन बजता देख वो उसके पास जाता है, लेकिन एक औरत उसे रोककर कहती है कि अपना फोन चेक करे। फिर चार्ली रेस्टोरेंट से निकलता है और वही औरत दोबारा आकर कंफर्म करती है कि वो इंक्विलाइन है। उसे चार्ली की बीवी के बारे में पहले से पता है, तो वो उसे टोपी और बैकपैक शॉपिंग बैग में छुपाने को कहती है। इंक्विलाइन उसे थोड़ा शॉपिंग का नाटक करने और गैरेज में मिलने को कहती है। थोड़ी देर बाद वो फिर मिलते हैं और इंक्विलाइन उसे अपनी गाड़ी से घर ले जाती है। रास्ते में वो बताती है कि 6 साल पहले उसके पति की मौत के बाद वो हैकर बनी। उसका पति सीआईए का एसेट था और रूसी इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। वो ही असली इंक्विलाइन था और उसने उसे सब सिखाया। ऑफिशियल स्टोरी में कहा गया कि वो गलती से खिड़की से गिर गया। घर पहुंचकर इंक्विलाइन बताती है कि यह पहला ठिकाना है।
जहां वो 3 साल से ज्यादा रुक पाई है और वो भागते भागते थक चुकी है। अगर रूसी आए तो उसके पास खुद को खत्म करने के लिए गन है। फिर वो केस की बात शुरू करते हैं। हॉर्स्ट मूर के लिए मर्सनरीज हायर करने वाला लीडर है। लॉरेंस एक हथियार डीलर है, तो इंक्विलाइन हथियार विक्रेता बनकर उससे कांटेक्ट करने की बात करती है। आखिरी है मिश्का, जो बार बार ट्रैवल करता है और सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करता है। वो फोटोज चेक करते हैं और मिश्का के साथ एक औरत दिखती है। फेशियल रिकॉग्निशन से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मिलता है और कंफर्म होता है कि वो स्पेन में है। अगले दिन कालेब अपनी टीम को आतंकियों पर नजर रखने और चार्ली को ढूंढने का ऑर्डर देता है। ओब्रायन मूर से मिलती है और कहती है कि वो बिना उसकी इजाजत ब्लैक ऑप्स चलाना बंद करे। मूर कहता है कि उसके पिछले डायरेक्टर ने भी यही कहा था, तो वो वही जवाब देगा। उसे उसका पूरा सपोर्ट है। मीटिंग के बाद ओब्रायन अपनी गाड़ी में बैठती है और उसका असिस्टेंट उसे स्पेन में हेंडरसन की फोटो दिखाता है। कंफर्म होता है कि मूर ने उसे भेजा, तो ओब्रायन अपने एक एजेंट को उसके पीछे लगाती है। इस बीच चार्ली और इंक्विलाइन होटल के सिक्योरिटी कैमरों को हैक करके मिश्का को ढूंढ लेते हैं। चार्ली मैड्रिड जाता है और उसी होटल में रुकता है। उसे पता चलता है कि मिश्का 2 बिल्डिंग्स को जोड़ने वाले रूफटॉप पूल में तैरना पसंद करता है। उसी वक्त हेंडरसन चार्ली को उस एरिया में ट्रैक कर लेता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाता है जो मिश्का को पकड़ने में मदद करेगा और उसे होटल में छुपा देता है। फिर वो मिश्का का बार तक पीछा करता है, ये नहीं जानते कि हेंडरसन लॉबी में है। बार में चार्ली को एक संदिग्ध आदमी दिखता है जिसे वो पहले देख चुका है, यानी उसका पीछा हो रहा है। वो इंक्विलाइन को ईयरपीस से बताता है, तो वो उसका चेहरा सर्च करके कंफर्म करती है कि वो सीआईए एजेंट है। वो कैमरे पर हेंडरसन को भी देखती है और चार्ली को मिशन छोड़ने को कहती है, लेकिन चार्ली प्लान पर टिका रहता है। जब मिश्का पूल में जाता है, चार्ली उससे हॉर्स्ट की लोकेशन पूछता है। अगर वो नहीं बोला तो पूल तबाह हो जाएगा। मिश्का उसकी बात पर यकीन नहीं करता और तैरने लगता है, तो चार्ली बटन दबाता है और शीशा टूटने लगता है। घबराया मिश्का तेजी से तैरता है, लेकिन देर हो चुकी है। शीशा टूट जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि पानी सड़क पर बाढ़ की तरह बहता है। फिर इंक्विलाइन चार्ली को अलर्ट करती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट पास आ रहे हैं और उसे भागने की राह बताती है। पीछा शुरू होता है और हेंडरसन उसे लगभग पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा एजेंट हमला करता है। वो हेंडरसन को टैकल करता है और दोनों लॉन्ड्री रूम में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि वो एक दूसरे को कमरे में पटक रहे हैं और हेंडरसन उस आदमी का सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट गन निकालता है और हेंडरसन को गोली मारता है, लेकिन हेंडरसन गन छीनकर उसे गोली मार देता है। फिर चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि उनकी मदद करे या नहीं, लेकिन इंक्विलाइन उसे भागने को कहती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने ऑफिस बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर कहता है कि वो बेरीवमेंट लीव पर है और वो उसे जाने देती है, लेकिन फिर बताती है कि उसे होटल की फुटेज मिली है। इस बीच कालेब और उसकी टीम वही फुटेज देखते हैं और समझ जाते हैं कि चार्ली को किसी की मदद मिल रही है। वो चार्ली के इनक्रिप्टेड चैट्स चेक करते हैं और एमएसीएप और इंक्विलाइन के मैसेजेस मिलते हैं। लंबी सर्च के बाद उन्हें मरे हुए एजेंट इंक्विलाइन का फाइल मिलता है और वो अंदाजा लगाते हैं कि उसकी बीवी ने उसका काम संभाला होगा। उस रात चार्ली और इंक्विलाइन एक दूसरे के पास सोने का फैसला करते हैं, बस कंपनी के लिए। लेकिन इंक्विलाइन के परिंदों की चीख से उनकी नींद टूटती है और सिक्योरिटी कैमरों पर ढेर सारे एजेंट्स नजर आते हैं। दोनों फौरन दीवार में छुपे टनल से भागते हैं और बाहर निकलते वक्त चार्ली आसमान में ड्रोन देखता है। दूसरी बिल्डिंग में घुसकर वो मोहल्ले से निकल जाते हैं, ठीक उससे पहले जब एजेंट्स घर में घुसते हैं। कंप्यूटर सारी फाइल्स डिलीट कर रहा होता है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। बीच पर दौड़ते हुए दोनों इंक्विलाइन की गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें देख लेता है। जल्दी ही एजेंट्स उनका पीछा करते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। यहां तक कि एक बोट से भी उनका पीछा होता है। लंबे पीछे के बाद एजेंट्स गाड़ी को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वो रुक जाती है और इंक्विलाइन बुरी तरह जख्मी हो जाती है। चार्ली को उसकी लाश को दूसरी सीट पर धकेलना पड़ता है और वो खुद ड्राइव करके पीछा करने वालों से बच निकलता है। बाद में वो गाड़ी गैरेज में छोड़ता है और इंक्विलाइन को अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से हथियार डीलर बनकर कांटेक्ट करता है और मीटिंग फिक्स करता है। फिर वो नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया निकल जाता है। एक सुनसान बिल्डिंग में वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड को हैक करता है। अब सीआईए को लगता है कि वो बर्लिन में है और वो वहां अपने लोग भेज देती है। जब लॉरेंस आता है तो उसे एक कुर्सी पर रिंग करता फोन मिलता है। चार्ली उसे एक बॉक्स में देखने को कहता है जिसमें ढेर सारे बम हैं। अगर वो हिला तो बम फट जाएंगे। लॉरेंस बॉक्स में सारा की फोटो देखता है। चार्ली पीछे से आकर हॉर्स्ट की लोकेशन पूछता है और वादा करता है कि अगर वो बता देगा तो बम डीएक्टिवेट कर देगा। लॉरेंस बताता है कि हॉर्स्ट रूसी समुद्र में ऑपरेट करता है और आमतौर पर बाल्टिक सीपोर्ट पर डिलीवरी लेता है। चार्ली पूछता है कि हॉर्स्ट से कांटेक्ट कैसे करना है, तो लॉरेंस कहता है कि वो सिर्फ अपने आदमियों के सीक्रेट कोड से मैसेज लेता है। सारे नंबर और नाम उसके फोन में है, जिसे वो जमीन पर फेंक देता है। फोन उठाकर चार्ली निकल जाता है और पीछे बम फटने की आवाज सुनता है, जिसमें लॉरेंस मर जाता है। जल्दी ही सीआईए को रोमानिया में लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो फर्जी फुटेज देख रहे थे। बाद में एक रूसी होटल में चार्ली सारा को अपने साथ होने की कल्पना करता है और उसका गिफ्ट खोलता है। ये एक पजल है जिसे वो जल्दी सॉल्व कर लेता है और अंदर सारा का प्यारा मैसेज मिलता है। सुबह वो पोर्ट जाता है और एक संदिग्ध गाड़ी देखता है। वो हॉर्स्ट के आदमियों को कोड भेजता है और गाड़ी के पास एक आदमी को फोन चेक करते देखता है।
वो उसका पीछा करता है और उसकी बोट की फोटो खींच लेता है। कुछ टूल्स खरीदकर वो होटल वापस जाता है और बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करके यॉट ढूंढ लेता है। वो हॉर्स्ट के समुद्री रूट्स भी स्टडी करता है। सुबह वो बोट के पास जाता है, तभी कोई उसे पीछे से बेहोश कर देता है और सारा की पजल गिर जाती है। चार्ली को यॉट पर ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात हॉर्स्ट से होती है, जिसे चार्ली का छुपाया बम पहले ही मिल चुका है। हॉर्स्ट नोटिस करता है कि चार्ली ने बाकियों को इनडायरेक्टली मारा और सोचता है कि वो सामने से मारने के काबिल नहीं है। वो चार्ली को गन देता है और मारने को कहता है, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं कर पाता और गन नीचे रख देता है। अचानक यॉट उल्टी दिशा में मुड़ने लगता है और क्रू घबरा जाता है। चार्ली बताता है कि उसने यॉट का कंट्रोल ले लिया है, जो सीआईए का है। चूंकि उसने यॉट के प्रोटोकॉल्स पर काम किया था, उसे हैक करना आसान था और उसने इसे फिनलैंड भेज दिया। जल्दी ही यॉट को फिनिश नेवी और इंटरपोल घेर लेते हैं और हॉर्स्ट और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और ऐलान करती है कि उन्होंने सारे गंदे एजेंट्स को पकड़ लिया जो सीआईए के रिसोर्सेज का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे थे। हेंडरसन चार्ली से मिलता है और कहता है कि उसे उस पर फख्र है। सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर लौटता है और आखिरकार प्लेन को उड़ाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।